हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग इस महत्वपूर्ण क्लास में प्रतिशत के क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन यानी परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हल कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज की उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोगों ने कल क्लास को छोड़ा था। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर लीजिए, अपनी सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इसको स्टेटस और स्टोरी के रूप में शेयर कर दीजिए। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे। जो आपने अब तक प्रश्नों को कठिन समझा था वो प्रश्न आज से आपके लिए सबसे आसान प्रश्न हो जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण और प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न है और ये कह क्या रहा मेरे भाई, 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं, 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति 2 पेय पदार्थों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन चाय पसंद नहीं करते? तो बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों मैं आपको सवाल सिखाने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि 70 लोग कुल हैं, 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं। 37 जो हैं ये कॉफ़ी वाले हैं। कौन वाले भाई? कॉफ़ी वाले हैं। उसमें फिर 52 व्यक्ति क्या है भाई? 52 व्यक्ति प्यारे बच्चों ये चाय वाले हैं, चाय के दीवाने हैं। उसके बाद अब बता दो 37 और 52, अगर इसमें से कुल 70 लोग ही थे, टोटल कितने थे भाई? 70 लोग थे। तो निकाल दो 37 कॉफ़ी 52 चाय, तो 70 से ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो आप 70 में उसको घटा दो, तो 70 घटाएंगे मेरे भाई तो क्या आएगा यहाँ पे? 50, 30, 80 और 9, 89, 89 से 70 जाएगा तो 19 बचेगा मेरे भाई। क्या बचेगा? 19। ये कौन वाले भाई? ये दोनों पीने वाले हैं, कॉफ़ी भी पीने वाले हैं, चाय भी पीने वाले हैं। दोनों पीने वाले मेरे भाई कौन कौन लोग हैं? तो कहेंगे सर 19 लोग जो हैं ये दोनों पीने वाले हैं। कितने लोग? 19 लोग दोनों पीने वाले हैं। और आपसे पूछा है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम पे आपको लेके आऊं, देखो ध्यान से, यहां से ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको, एकदम आसान। 19 लोग दोनों पीने वाले हैं, तो आप बता दो 37 कॉफ़ी वाले थे, 37 में से 19 निकल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 37 में से 19 अगर हम निकाल देंगे तो घटा के बताएंगे। यहाँ 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 18 जो हैं ये प्यारे बच्चों कौन वाले हैं? ये केवल कॉफ़ी वाले हैं। 37 तो कॉफ़ी थे ना, अब ये 18 कौन हो गए? केवल कॉफ़ी वाले। 52 चाय वाले थे मेरे भाई, 52 में से 19 निकाल दो। कितना निकाल दो? 19 निकाल दो मेरे भाई। तो 12 से 9 गया 3 और यहाँ 4 से 1 गया 3, 33 प्यारे बच्चों ये कौन वाले हैं? तो कहेंगे सर ये केवल चाय के दीवाने हैं, केवल चाय वाले। इतनी बात समझ में आ रही है? केवल कॉफ़ी वाले 18, केवल चाय वाले 33। अब ये पूरा डाटा जोड़ोगे तो आपका 70 ही आएगा। देखो यहाँ से 9, 8, 17, 3, 20, 2 हासिल, 3, 1, 4 और 1, 4, 1, 5 और 5, 2, 7, 70 आएगा। पूछा क्या है मेरे भाई यहाँ से आपसे? यहाँ पे सवाल पूछा है कितने व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन चाय पसंद नहीं करते। अच्छा मेरे भाई आप बता दो, ये जो आपके हैं यहाँ से यहाँ तक चाय वाले भी तो हैं। ध्यान से सुनो, एकदम आसान मैंने सवाल कर दिया। यहाँ से यहाँ तक यानी इस गोला को अगर आप देखोगे मेरे भाई तो ये चाय वाले में आते हैं। किस में आते हैं? उसने कहा कितने व्यक्ति कॉफ़ी तो पसंद करते हैं लेकिन चाय पसंद नहीं करते हैं, तो 18 व्यक्ति हैं। कितने भाई? 18 व्यक्ति हैं। तो आपके इस सवाल का जो आंसर आएगा मेरे भाई
वो 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। वो सवाल में ये कहना चाह रहा है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, तो 18 प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इस दूसरे प्यारे से प्रश्न को भी हल करेंगे। कहीं मत जाइएगा प्यारे बच्चों, आप शुरू से अंत तक पूरी क्लास देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मैथ की आपकी समस्या मैं ठेका ले लिया हूँ, दूर कर दूंगा। लेकिन बस आप उस उम्मीदों पर खरा उतरिए। बस आप केवल रेगुलर पढ़िए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि मैथ आपको कैसे आएगी। ठीक है, दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वो प्रश्न करा मेरे भाई कि एक परीक्षा में 41% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण, 35% विद्यार्थी भूगोल में अनुत्तीर्ण तथा 39% विद्यार्थी इतिहास में अनुत्तीर्ण, 5% विद्यार्थी सभी 3 विषयों में अनुत्तीर्ण, 14% विद्यार्थी अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण, 21% विद्यार्थी भूगोल और इतिहास में अनुत्तीर्ण तथा 18% विद्यार्थी इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है मेरे भाई। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने 2-2 बेन आरेख पढ़े ना, अब 3-3 बेन आरेख आ गए। देखो कैसे हम लोग, पहले हम लोग 3 बेन आरेख बनाते हैं और कैसे बेन आरेख बनाएंगे। देखो ध्यान से, यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। देखो ये पहला बेन आरेख बना, फिर ये दूसरा बना, फिर ये आपका प्यारे बच्चों यहां से इस तरीके से तीसरा बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना कि 3-3 वेन डायग्राम आ गए। अब मेरे भाई पहले हम लोग इसको किस कड़ी में हल करेंगे, एकदम समझ लो कि 3 वेन डायग्राम आते हैं, 3 आरेख आते हैं, तो हम लोग कैसे किस सीक्वेंस में हल करते हैं। पहले मेरे भाई 3 हल करेंगे, फिर 2 हल करेंगे और फिर 1 हल करेंगे। यानी जो पहले तीनों में रहेंगे उसको पहले लिखेंगे, फिर जो दोनों में रहेंगे उसको पहले लिखेंगे, और जो लास्ट में लिखेंगे वो केवल 1 में जो रहेंगे उसको लिखेंगे। अब इसमें आंकड़ा देख लो मेरे भाई, उसने कहा है कि 5% विद्यार्थी सभी 3 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो मेरे भाई ये जो गोला है ये सबके लिए है, तो 5% लिख दो सभी तीनों में। लिख दिया ना भाई 5%। अब देखो हमने कहा 3 पहले हल करेंगे, 3 हो गया। अब 2 पे आते हैं। कहां कहां 2 विषय वाले हैं। 14% विद्यार्थी, पहले मैं इसको लिख दूं कौन कौन क्या है। ये मेरे भाई हमने इसको अर्थशास्त्र कहा है, ये इसको हमने अर्थशास्त्र का गोला बनाया है, और ये हमने भूगोल का गोला बनाया है, ये हमने इतिहास का गोला बनाया है। अब हम लोग इस सवाल के साथ इतिहास बनाएंगे। दो कैसे बनाएंगे इतिहास। अब देखो पहले मुझे 3 जो तीनों में कॉमन होते हैं, पहले 3 डाटा रखते हैं। तो ये 5% तीनों में, देखो ये अर्थशास्त्र में भी है, भूगोल में भी है, इतिहास में भी है। फिर हमें 2 नंबरी पे आना। किस पे आना? 2 नंबरी पे। उसने कहा 14% विद्यार्थी अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए। अब मेरे भाई 14% अर्थशास्त्र में भी आएंगे, भूगोल में भी आएंगे, यही तो गोला है। देखो इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, तो यही तो है, और 14 होना चाहिए। तो बताओ 5 तो पहले से बैठे हैं ना, क्या बचा भाई? 9 बचा। एकदम आसानी से पढ़िएगा। आप बता दो मेरे भाई, जो तीनों में फेल थे, क्या वो अर्थशास्त्र और भूगोल में फेल नहीं थे? बिल्कुल थे, जो तीनों में थे। तो बताओ 5 पहले से बैठे हैं, 5 लोग पहले से फेल होके बैठे हैं, और हमें अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में कितना चाहिए? 9% चाहिए। कितना चाहिए? सॉरी, दोनों में 14% चाहिए। 5 पहले से हैं तो 9 और बचे हैं, 9 5 14 हो जाएगा। 2 नंबरी 1 हल हुआ। अब अगला 2 नंबरी, उसने कहा
21% भूगोल और इतिहास में अनुत्तीर्ण। मेरे भाई भूगोल और इतिहास में यही तो कॉमन है, भूगोल में ये और इतिहास में ये कॉमन है। 21% भूगोल और इतिहास में मेरे भाई 5% तो इतिहास में फेल है, भूगोल में भी है। तो 21 में से मेरे भाई 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आप बता दो। 16 बचेगा क्या, 16 4 20 और 21, ये 16% प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे। बता दो 16 5 21 हुआ कि नहीं, हो गया ना भाई। अब बता दो 18% विद्यार्थी इतिहास और अर्थशास्त्र, 18 मतलब इतिहास और अर्थशास्त्र का मतलब यहां और यहां का कॉमन यही तो है ना, 18 दोनों में होने चाहिए मेरे भाई। तो आप बता दो 5 तो पहले से हैं तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे मेरे भाई। कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 नंबरी भी आपका खत्म हो गया, जो 2-2 विषयों में फेल थे वो भी हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग सीधा किस पे आएंगे, 1 नंबरी पे आएंगे। किस पे आएंगे भाई, 1 नंबरी पे आएंगे। अच्छा बताओ मेरे भाई अर्थशास्त्र में, एक सेकंड, सवाल ये आपका है, देखो सवाल ये है कि अर्थशास्त्र में 41% थे, 41। अब बताओ 41 में से मेरे भाई ये पूरा गोला अर्थशास्त्र का था ना, 41 का होना चाहिए ना। अब बता दो कितना बीत चुका है, 13 5 18, 18 2 20, 7 27, 27 बीत चुका है 41 में से। तो मेरे भाई 41 में से 27 निकाल दो। मैं फिर से जोड़ दे रहा हूं, 9 5 14, 13 13 26 और 1 27, 27 बीत चुका है 41 में से। बताओ ये कितना बचेगा, ये पूरा गोला 41 का था, 27 आपने डाटा भर दिया है, तो कितना डाटा बचा। तो कहेंगे सर 27 3 30, 10 40, 13 और 1 14, 14 डाटा बचा है। तो ये 14 कौन वाले हैं मेरे भाई, ये 14 वाले जो हैं ये केवल अर्थशास्त्र फेल। देखो 1 नंबर डाटा हम लोग हल कर रहे हैं, केवल अर्थशास्त्र में यानी एक विषय में फेल हैं। आगे बता दो भूगोल में कितने थे मेरे भाई, भूगोल में 35 थे। टाइम लगेगा मेरे भाई क्योंकि समझा रहे हैं, जब समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। भूगोल में 35 थे। बता दो ये पूरा गोला अगर भूगोल का था, ये पूरा गोला, तो कितना निकल चुका है, 16 5 21, 21 9 30 और 35 था, तो 5 बचा मेरे भाई। और ये 5 कौन वाले हैं, ये केवल भूगोल फेल। इसके बाद मेरे भाई इतिहास में कुल कितने थे, इतिहास में कुल मेरे भाई 35% लोग थे। कितने थे, इतिहास में 35% लोग थे। अब बता दो कितना बीत चुका है, 16 10 26 3 29, 29 31 4 34, 34 बीत गया मेरे भाई। अच्छा सॉरी, इतिहास में 39 थे, 35 तो भूगोल में थे ना भाई, इतिहास में 39 थे। तो 39 में मेरे भाई यहां देख लो, 13 5 18, 18 18 36 होता है, 2 कम कर लो 34। अब 39 से 34 बीत जाएगा मेरे भाई, तो 5 बचेगा। और ये कौन वाले हैं, केवल इतिहास फेल। अब बता दो सवाल क्या पूछा है, एकदम एक लाइन में सवाल, 1 नंबरी भी हल हो गया मेरे भाई। हम लोगों ने पहले क्या कहा, पहले जो तीनों में डाटा होगा उसको रखेंगे, फिर जो दोनों में डाटा होगा उसको रखेंगे, फिर एक का डाटा रखेंगे। उसने कहा जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। तो मेरे भाई वो केवल अर्थशास्त्र में जो फेल हुए हैं वो कौन से विद्यार्थी हैं, तो कहेंगे सर वो 14% हैं। तो आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर केवल अर्थशास्त्र में फेल। अब आप बता दो क्या आपको ये पूरा डाटा लिखना था, तो कहेंगे सर नहीं,
14% है, क्योंकि हमें यहीं पे अर्थशास्त्र का डाटा मिल गया था। देखो यहीं पे डाटा मिल गया था। बाकी चीज़ों को हमने इसलिए लिखा है कि आगे अगर आपके सवाल बड़े हुए, 5-6 सवाल आ जाए तो कैसे पूछेगा, केवल अर्थशास्त्र में 14, केवल भूगोल में 5, केवल इतिहास में 5, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है सवाल। तो नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। पहले इसको नोट करिए आप लोग। समझ में आया कि नहीं है? देखो ये पूरा गोला 39 होना चाहिए। 13, 5, 18, 18, 18, 36 होता है, 2 कम है तो 34 हो जाएगा, और 34, 5, 39। ये पूरा गोला 35 होना चाहिए। 16, 4, 21, 9, 30, 5, 35 होगा। ये पूरा गोला 41 होना चाहिए, तो 14 आपका मेरे भाई आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न के, ठीक है। एक बार आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसी लग रही है। एक बार आप बता दो कि जो हमने लिखा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये जो डाटा आपका है बहुत अच्छे से आपको 3 वेन आरेख दिए गए हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। टाइम देखो समझाने में लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ये डाटा आपका बहुत आसान है, बस आप एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। कहीं देखो वीडियो आप छोड़ के भागिएगा मत, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर भाग जाएंगे तो फिर ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा एक बार फिर, ठीक है। आते हैं तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। तीसरा ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ तीसरा ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा आते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा कह रहा है कि 150 लोगों की एक पार्टी में, सबसे बढ़िया सवाल है, सीडीएस एग्जाम का सवाल है, ठीक है। 150 लोगों की एक पार्टी में 75 लोग चाय पीते हैं, 60 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 50 लोग दूध पीते हैं। उनमें से 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, लेकिन दूध पीने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता है, यानी दूध वाला चाय के साथ कभी भी संपर्क नहीं करेगा। यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 पेप पीता है तो केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? सीडीएस का सवाल है, मैथमेटिक्स का, ठीक है। आते हैं, देखो कितना आसान कर देते हैं सवाल को हम लोग। एक वेन डायग्राम बनाओ, पहले किसके साथ? चाय और कॉफ़ी के साथ। ये लिख दो चाय वाले हैं, ये कॉफ़ी वाले हैं। अब ध्यान दो, क्या वेन डायग्राम में ऐसा कोई डाटा है जो तीनों में कॉमन है? नहीं ना। तो उसने साफ साफ कह दिया कि कोई भी चाय वाला दूध वाले का दीवाना नहीं है। उसने लिखा है ना कि कोई दूध वाला व्यक्ति चाय नहीं पीता है, तो दूध और चाय को एकदम अलग कर दो। तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, इसको यहां पे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, इसको लिख देते हैं दूध का है। हो गया भाई। अब बता दो एक चीज, ध्यान दो, पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिखो। आप बता दो 150 लोग पार्टी में हैं, कितने लोग हैं? 150 लोग मेरे भाई पार्टी में, 75 लोग चाय पीते हैं, तो चाय वाले आंकड़े को लिख दो यहां 75। और कॉफ़ी कितने पीते हैं? 60 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 60 वाले आंकड़े को लिख दो। और 50 लोग दूध पीते हैं, 50 वाले आंकड़े को यहां लिख दो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसने कहा है 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो मेरे भाई ये चाय और कॉफ़ी के बीच में कॉमन यही तो है ना, 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, लिख दिया 15। अब बता दो मेरे भाई, 75 में से अगर 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पिएंगे तो कितना केवल चाय पिएंगे? तो कहेंगे सर 60 लोग जो हैं ये क्या करेंगे? ये केवल चाय के दीवाने। क्लियर? अगर 60 में से मेरे भाई, अब देखो यहां पे 60 जो है, 15 इधर निकल गया, कुछ इधर भी निकलेगा। अब सुनो ध्यान से, कैसे हम समझेंगे कि क्या यहां आएगा डाटा। आप बता दो मेरे भाई, टोटल लोग कितने हैं? कहेंगे सर 150 लोग हैं। कितने हैं? 150। या मैं आपको समझा दूं कि मान लो केवल दूध पीने वाले X लोग हैं। ये X को हमने क्या माना? केवल दूध।
केवल दूध पीने वाले कितने लोग हैं, यक्स। और ये पूरा गोला किसका था, 50 का था। तो मेरे भाई ये जो यहाँ जाएंगे वो कौन जाएंगे, वो 50 माइनस एक्स जाएंगे। ये पूरा गोला दूध पीने वालों का था 50। हमने कहा मान लो कि x लोग केवल दूध पीते हैं तो 50 माइनस एक्स कॉफ़ी वाले में भी जाएंगे। अब बता दो 60 में से मेरे भाई 15 भी घटेगा, 50 माइनस एक्स भी घटेगा, तो ये जो आएगा डाटा वो केवल कॉफ़ी वालों का आएगा। देखो मैं घटा के बताता हूँ। 60 कॉफ़ी वाले थे ना, 60 में से 15 दोनों वाले और 50 माइनस एक्स दूध वाले भी हैं, तो घटा लो। 60 में से घटाएंगे मेरे भाई 15 भी घटाएंगे और प्लस 50 माइनस एक्स भी घटाएंगे, तो बता दो यहाँ नंबर्स क्या आएंगे। आप कहेंगे सर 60 और ये आपका हो जाएगा 50, 65 माइनस 65 और प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से हल होके x माइनस 5। यानी दोनों ये जो आपके हैं x माइनस 5 ये कौन व्यक्ति हैं, तो कहेंगे सर ये केवल कॉफ़ी। एकदम आराम से देखिएगा, केवल कॉफ़ी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप बता दो 60 तो ये पूरा गोला था ना, इस पूरे गोले 15 ये लोग चले गए, 50 माइनस 1 लोग चले गए, तो घटा देंगे तो कितना बचेंगे, x माइनस 5। अब बता दो मेरे भाई, आपको पता है कि पूरा डाटा मिला के 150 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 150। तो आप बता दो यहाँ से केवल चाय, कहेंगे सर 60 लोग, दोनों 15 लोग, केवल कॉफ़ी तो कहेंगे सर x माइनस 5 लोग। 60 केवल चाय वाले, 15 दोनों वाले, x माइनस 5 केवल कॉफ़ी वाले, और मेरे भाई ये तो छूट गया ना मेरे भाई, 50 माइनस एक्स कॉफ़ी और दूध दोनों वाले और प्लस x मेरे भाई केवल दूध वाले। और ये डाटा किसके बराबर आएगा, 150 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 150 के बराबर आएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि क्या हल होके आएगा। 75 60 70 125, 75 50 125, 125 से 5 जाएगा 120, 120 यहाँ घटा दो। इधर आपका x से x 0 हो गया और यहाँ केवल x बचा। x बराबर मेरे भाई ये आपका 75 और 50 125 और 5 गया 120, घटा दो 30। x का मान मेरे भाई 30 आ गया। और आपसे पूछा क्या है सवाल में, उसने पूछा है मेरे भाई केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या माने हैं। माना केवल दूध पीने वाले x लोग हैं और x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। नोट कर लो, हम लोग इसको एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से आपको सिखा रहे हैं। नोट करिए, देखो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से मैं इस सवाल को खत्म कर देता हूं। देखो ध्यान से कैसे करना है, अब मैं समझा रहा हूं आपको। देखो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा सिखाता हूं। 15 ऐसे लोग थे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते थे। चाय और कॉफ़ी के बीच में कॉमन 15 है। 75 में से 15 निकालोगे, 60 केवल चाय वाले आएंगे। अब बताओ, ये आपके 50 लोग दूध पीने वाले थे ना, हमने कहा केवल दूध पीने वाले मान लो x लोग हैं, तो ये जो आपका कॉफ़ी में कुछ लोग गए थे वो 50 में से x कम हो जाएंगे। अब बता दो अगर ये पूरा गोला ये वाला कॉफ़ी वाला है, किस वाला है भाई, कॉफ़ी वाला, तो 60 में से 15 भी जाएगा, 50 माइनस एक्स भी जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। और ये किसका बचेगा, केवल कॉफ़ी वाले का। और यहाँ पे 50 में, अब बताओ पूरा डाटा जोड़ोगे 150 आएगा ना, सवाल ने कहा 150, तो 60 जोड़ो, 15 जोड़ो, x माइनस 5 जोड़ो, 50 माइनस जोड़ो, x जोड़ो, कुल मिला के 150 आएगा। x का मान कितना गया, 30। अब देखो हम लोग इतना आसान कर देते हैं जहाँ आपको x मानने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये नोट हो गया। देखो इतना आसान हम लोग कर देते हैं डाटा को, ये जो x माने हो ना ये मानने की नौबत ही नहीं आएगी मेरे भाई। देखो मैं इतना आसान डाटा को कर देता हूँ, कहीं से भी आपको x मानने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बता दो मेरे भाई 60 अगर केवल चाय, 15 चाय और कॉफ़ी दोनों, और ये 50 क्या हैं, दूध हैं, तो आप बता दो अगर 150 लोग कुल हैं तो आप हमको ये समझा दो सिर्फ इतना सा कि 60 और 15 75 होता है ना, कितना होता है, 75 होता है। अगर मेरे भाई मैं आपसे कहूँ
कि 75 लोग तो डिवाइड हो चुके हैं कॉफ़ी में और चाय दोनों में और केवल चाय में। अब बता दो अगर 150 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई? 150 लोग हैं। अगर मैं कह दूं 75 घटा दें तो कितने बचेंगे? तो कहेंगे सर 75 बचेंगे। और वो 75 अब किधर आएंगे? वो इस तरफ आएंगे, यानी ये 15 छोड़ के वो 75 कहाँ बचेंगे? अब इधर तक तो सारा आपने रायता कर लिया है, इधर का आपने 60 15 75 इधर आपने बांट दिया है। अब इधर जितना प्रोसेस है वो 75 में होगा। कितने में होगा? 75। अच्छा मेरे भाई आप बता दो, अगर ये 60 है, 60 में ये 15 निकल गया तो इसका मतलब ये जो पूरा बचेगा 60 में 15 निकल जाएगा, तो इतना जो बचेगा ये 45 बचेगा ना। कितना बचेगा भाई? 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। 60 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए। अब बताओ ये पूरा जो गोला यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिला के ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला के कितना होगा? 60 से 15 जाएगा तो 45। आप बता दो 60 हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, तो बता दो कुल कितना हो गया? 60 40 100 110 120 120 हो गया मेरे भाई। कितना था? 150 था। 150 में से 120 डाटा आपने सेट कर दिया है तो कितना बचा? 30। अच्छा मेरे भाई आपको पता है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला के मैंने कितना बताया है? 45 बताया। कितना बताया? 45। तो इसका मतलब 30 जो बचा है वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा मेरे भाई, ये 30 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कितने हैं? 45 हैं। और आपसे कहा था केवल दूध वाले कितने हैं, तो आप बिल्कुल आंसर कर देंगे सर 30 ही तो केवल दूध पीने वाले लोग हैं। बस हल हो गया। दोबारा से एक बार समझाते हैं आपको। ये आपने 60 फिलअप किया, कैसे समझाया? शुरू में 15 आया, समझाया। अब बताओ ये पूरा गोला में से 15 निकालोगे तो 45 आएगा ना। इसी 45 में ये भी हैं, तो इन दोनों का जोड़ 45 है और आपके पास जो बचे हुए डाटा है वो 30 है, क्योंकि 150 में से 120 आपने डाटा सेट कर दिया। 30 डाटा यहीं आएंगे। क्यों आएंगे 30 डाटा यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ पूरा 45 हो गया, 30 बचा है, 30 यहीं आएगा और केवल दूध पीने वाले कितने? 30 है। नोट कर लीजिए। चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत आसान से आपको कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। है तो बहुत टिपिकल सवाल, लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? ये तो सीडीएस का सवाल था, बहुत ही टफ था। ठीक है, आते हैं। ये सवाल है मेरे भाई, एक क्लास में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 250 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में और 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम लोग सूचना के आधार पे वेन डायग्राम बनाएंगे, तब प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सूचना के आधार पे पूरा वेन डायग्राम बनाएंगे। 3 वेन आरेख बनेगा मेरे भाई, देख लो कैसे बनेगा। 1 2 3। अब मेरे भाई क्यों ऐसा हमने बनाया? पिछले बार उसने कहा था दूध पीने वाले चाय से नहीं पीते, तो अलग कर दिया था, लेकिन अब की बार इसमें तीनों डाटा एक साथ दिया हुआ है। अब बता दो, मैंने आपसे एक प्रोसेस क्या बताया था कि आप हल करोगे, पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो पहले तीनों में कितने पास या फेल हैं? पास हैं। कितने हैं भाई? उसने कहा है 20 विद्यार्थी। तो भाई मेरे तीनों को लिख दो 20। इसको मैं लिख दे रहा हूं हिंदी, इसको मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश, इसको मैं लिख दे रहा हूं मैथ। ये सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। अब बता दो 20% दोनों में, तीनों में, तो तीनों में कौन आ रहा है? ये डाटा आ रहा है, 20 लिख दिया। उसके बाद अब 3 नंबरी हो गया ना, अब 2 नंबरी पे आ जाओ। 2 नंबरी कौन कौन है भाई? उसने कहा मेरे भाई 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में,
50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, पहले इसको लेते हैं, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी में कॉमन कितने आ गए? 20। तो 50 कहा है तो यहाँ कौन आएंगे? 30 आएंगे। क्लियर हो गया? 30 20 50 हो गया कि नहीं हो गया? आगे क्या रखा भाई? 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में। 25 अंग्रेजी और गणित में, ये अंग्रेजी वाला बीच है, ये मैथ वाला बीच है, तो इसका मतलब 25 चाहिए। 20 पहले से बैठे हैं महाशय, तो 5 और ले देंगे। देखो 20 और 5, 25 अंग्रेजी में भी है और मैथ में भी है, पास हैं। आगे क्या रखा भाई? 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, ये हिंदी वाला है और ये मैथ वाला, ये दोनों बीच में कॉमन है। तो बता दो कितने लोग पहले से बैठे हैं? 20, 75 चाहिए, तो मेरे भाई फिर से डाउनलोड हो गया 55। कितना आ गया? 55। 55 और 20 75 होता है। अब मेरे भाई हमने 2 नंबर डाटा भी हैंडल कर लिया, अब 1 नंबर पे आएंगे, एकदम आसान हो जाएगा। आप बता दो हिंदी में मेरे भाई, मैं इसको हटा रहा हूँ, हिंदी में मेरे भाई कितने लोग थे? हिंदी में कहेंगे सर कि 300 लड़के थे, 300 लड़के हिंदी में पास थे। अब बताओ 300 में से कितना डाटा आपका निकल गया? ये पूरा गोला मेरे भाई हिंदी का ही तो था। देखो ये पूरा गोला किसका था? हिंदी का था। तो 300 में से कितने निकल गए? तो कहेंगे सर 30 20 50, 50 100, 105 निकल गए। 100 निकलते 200 बचते, 5 और निकल गए, 195 बचेंगे। और ये कौन वाले डाटा है मेरे भाई? ये हैं केवल हिंदी पास। बात समझ में आ गई? केवल हिंदी पास है। क्लियर हो गया? आते हैं अगला, ये इंग्लिश वाले कितने लोग थे? इंग्लिश मेरे भाई डाटा 200 था। अब 200 में कितना हो चुका है? 30 20 50 और 50 5 55, यानी 150 अगर होता तो 145 खाली होगा। 200 में से 55 निकाल देंगे तो 145 बचेगा। देखो पूरा जोड़ 150 आना चाहिए, 200 आना चाहिए, तो 45 5 150 हो गया और 150 200 हो गया। अब उसके बाद मैथ में कितने बच्चे थे? मैथ में मेरे भाई 250 बच्चे थे। अब बता दो कितना हो गया है? 25 35 और 50 80 बीत चुका है 250 में से। तो बता दो कितना बचेगा मेरे भाई? 50 जाएगा, 200 बचेगा, 30 और जाएगा तो 170 बचेगा। 170 ये कौन वाले हैं? तो कहेंगे सर ये केवल मैथ पास। और ये कौन वाले बच्चे हैं भाई? ये केवल इंग्लिश पास। बस इतना सा आपको पहले क्या करना था भाई? डाटा हैंडल करके वेन डायग्राम बनाना है। अब देखो एक एक करके सारे प्रश्नों के आंसर आपके सामने आ जाएंगे। आप पहले पूरा वेन आरेख एक बार समझ लो, फिर मैं आपको प्रश्नों पे लेके आता हूं। अब देखो उसने प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आपसे क्या कहा है? प्रश्न कितना आसान हो जाएगा। पहला प्रश्न कहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल विद्यार्थी मतलब मेरे भाई क्या क्या जोड़ोगे? 100, पूरा डाटा जोड़ना है। क्या करना है? पूरा डाटा जोड़ना है। तो कुल विद्यार्थी मेरे भाई कैसे आएंगे? कुल विद्याधन अर्थी यानी दीर्घ स्वर संधि, कुल विद्यार्थी बराबर क्या क्या जोड़ोगे मेरे भाई? 195 प्लस 30, पूरा डाटा मैं लिख के जोड़ रहा हूं, प्लस 145 प्लस 55 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 170। ये सारा डाटा जोड़ने के बाद कोई बच्चा हमको बता दो जल्दी से जोड़ के कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो मैं देखो जोड़ रहा हूं, कैसे जोड़ूंगा? देखो 195 और 5 200 हो गया ना भाई? कितना हो गया? 200। या यही जोड़ लो 195 और 5 200, 250 और 50 300, यानी ये पूरा गोला 300। देखो यहां ऐसे जोड़ो, कितना आसान है। ये पूरा गोला जोड़ोगे 300 ही आएगा। और ये 145 और 5 150, 450 हो गया। 450 में 100 जोड़ोगे 550, 550 जोड़ोगे 600 और 620। मेरे भाई इसका पहला जो आंसर आएगा वो 620 आएगा। नोट कर लीजिए, ये पहले प्रश्न का आंसर है। फिर हम लोग दूसरे और तीसरे प्रश्न पे भी आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो पहले बच्चों पहला प्रश्न आपको समझ में आया कि कुल कितने विद्यार्थी थे? तो आपको पूरे डाटा को जोड़ लेना, 620 आए। कितना आएगा भाई? 620 विद्यार्थी थे।
ये बात सबको समझ में आ गई। अब दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। दूसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। जो गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण है केवल उनको बताना है। अच्छा बताओ, गणित और मेरे भाई केवल गणित और अंग्रेजी, तो गणित वाला यहाँ है, अंग्रेजी वाला यहाँ है, जो दोनों में फेल हैं वो कितने लोग हैं? जो दोनों में पास हैं वो 5 है। पास का डाटा कहाँ है? तो पास ही लेके चलेंगे ना भाई। केवल गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले 5 हैं, यानी दूसरे प्रश्न का आंसर मेरे भाई आपका 5 आएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो हिंदी और अंग्रेजी मेरे भाई यहाँ है हिंदी, यहाँ अंग्रेजी, और डाटा कितना है? 30 है। डाटा मेरे भाई 30 है। ये आपके तीसरे प्यारे से प्रश्न का आंसर है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी फेल हैं वो 30 बच्चे हैं। अगला प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, क्या कह रहा है, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले कितने? 170। तो मेरे भाई इस चौथे प्यारे से प्रश्न का आंसर है 170। ये कौन वाले हैं? केवल गणित में उत्तीर्ण। अगर पूछता केवल अंग्रेजी में पास तो 145, केवल हिंदी में पास तो 195। कोई डाटा पूछ लेगा आप सारे डाटा का आंसर दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? अगर कहता कि हिंदी और मैथ दोनों में फेल वाले कितने, तो 55। कितने होते भाई? 55 होते। जैसे हम हिंदी मैथ दोनों पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है 55 दोनों साथ में आएंगे। देखो, हिंदी और मैथ दोनों में फेल होने वाले 55, और हिंदी मैथ दोनों हम ही पढ़ाते हैं तो 55 तो आना स्वाभाविक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों, इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छे से पूरी क्लास को समझिएगा, बहुत मजा आएगा। 5वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है मेरे भाई आपसे कि 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? तो बिल्कुल आसान सवाल हम लोग करने वाले। देखो ध्यान से, ये आपका वेन डायग्राम हो गया। आप बता दो मेरे भाई, 1500 ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब 5000 की आबादी थी, 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 3200 लोग केवल चाय पीते हैं। ये लिख दो 3200। ये किसका वाला है भाई? चाय वाला है। अब बताओ 3200 में से 1500 निकाल देंगे मेरे भाई तो 1700 आएगा, और ये 1700 कौन वाले होंगे? ये केवल चाय वाले होंगे। क्या होंगे भाई? केवल चाय पीने वाले। उसके बाद क्या करा है? 2500 लोग कॉफ़ी। ये पूरा गोला 2500 का है जो कि कॉफ़ी का है। 2500 में से 1500 निकाल देंगे तो 1000 आएगा, और ये कौन वाले होंगे? ये आपके होंगे केवल कॉफ़ी वाले होंगे। क्या वाले होंगे? केवल कॉफ़ी वाले होंगे। अब क्या कह रहा है, आप बता दो टोटल अगर पीने वालों की हम बात केवल करें, पीने वालों की संख्या, यानी चाय कॉफ़ी जो भी पीते हैं, पीने वालों की संख्या, 55वां की बात नहीं हो रही है, पीने वालों की संख्या, तो पूरा डाटा जोड़ लेंगे। 1700, 1500, 1000, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 200, 4200। पीने वाले मेरे भाई कितने लोग हो गए? 4200। टोटल कितने लोग थे? 5000। तो ना पीने वाले, यानी कुछ ना पीने वाले मेरे भाई जब 5000 लोग हैं और 4200 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, तो कितने लोग नहीं पीते हैं? तो कहेंगे सर 800 लोग नहीं पीते हैं। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। कितने लोग नहीं पीते भाई? 800 लोग नहीं पीते हैं। कितने में से? 5000 लोगों में से 4200 लोग कॉफ़ी
अब इसमें अगर पूछता केवल चाय पीने वाले 1700 लोग, केवल कॉफ़ी पीने वाले 1000 लोग, बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसका अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, जो क्लास लंबी ना होने पाए हम लोग इसको अगले पार्ट में समाहित करेंगे, ठीक है? तो आप लोग इस प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करा दीजिए चैनल को, अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। हम लोग 1 जनवरी से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का मैराथन लेके आएंगे, ठीक है?